हमारे जिन किसानों के खेत खाली हैं और सिंचाई जल की व्यवस्था है, उनके लिए ये समय ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए उपयुक्त है। और इसी के अंतर्गत आज हम जानकारी देने जा रहे हैं ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती के बारे में। तो भिंडी की अधिक उपज देने वाली कौन कौन सी किस्में हैं और इसकी बुआई की उचित तकनीक आखिर कौन सी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल। किसान भाइयों, आज मैं आपको भिंडी की फसल की किस प्रकार से उन्नत काश्त की जाए इसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि भिंडी की जो फसल हम लगा रहे हैं उसके लिए भूमि का चयन कैसी होनी चाहिए। भूमि जो होनी चाहिए वो बाली दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर हम भारी मिट्टी में इसकी खेती कर रहे हैं तो इसमें उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि उसमें जल भराव की स्थिति ना हो। भूमि के चयन करने के बाद इसमें ध्यान रखें कि इसकी अच्छे से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद पाटा चलाएं और पाटा चलाने के बाद इस प्रकार से आप जुताई करें कि वो फाइन सीड बेड और भुरभुरा जो जमीन है वो भुरभुरी जमीन तैयार हो जाए। किसान भाइयों, अभी आपने ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती के लिए खेत तैयार करने के बारे में जाना। अब आप इसकी बुआई के लिए ग्रीष्मकाल में अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म का चुनाव करें, वह बीज की कितनी मात्रा लेना है एवं उसकी बोनी किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। इसकी जो उन्नत जातियां हैं जिसमें से अर्का अभय हुआ, पूसा सावनी है, इसके साथ साथ बनारस से निकली हुई किस्में हैं जो VRO 3, VRO 4, VRO 5 किस्में हैं। इस तरह की किस्मों का चयन आप करें तो इससे क्या होगा कि इनमें वायरस की जो समस्या आती है उसकी समस्या कम आएगी। और इसके लिए जो बीज दर रहेगी, अभी के मौसम में जो हमें बीज दर लेनी है वो 10 से लेके 15 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से अपन को बीज दर इसमें लेनी है। किसान भाइयों, बीज जो हमने लिया, बीज को बुआई से पहले इसमें अपन को अंकुरण को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखें कि अगर अभी ठंडा मौसम है तो अभी ना बोएं, जैसे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि अगर कम तापमान में हम इसको बो देंगे तो इसमें अंकुरण प्रभावित होगा। इसके साथ साथ आप जब भी इसकी बोनी करें तो इससे पहले अगर इसको पानी में आप 8 से 10 घंटे बीज को भिगो के रख देते हैं और उसके बाद उपचार करके बुआई करते हैं तो इसमें अंकुरण अच्छा होता है। किसान भाइयों, इसको बोने से पहले इसमें फफूंदनाशक का आप उपचार कर लें। फफूंदनाशक के रूप में आप थायरम या बाविस्टिन या कार्बनडाजिम जिसे कहते हैं उसका उपचार कर सकते हैं। मात्रा रहेगी 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। जो हमने खेत तैयार किए हैं इसमें आप इसको कतार में बोनी करें और इस जो समय है इसमें 30 सेंटीमीटर कतार से की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारे इस समय इसके संकर किस्में आई हैं। संकर किस्मों की वृद्धि ज्यादा होती है, इसलिए इसकी जो दूरी रखेंगे किसान भाइयों वो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट रखनी है। और साथ ही साथ इसमें पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, इसके बाद ध्यान रखें कि बीज की बुआई के बाद आप खेत में नमी होना चाहिए। नमी नहीं है तो आप फवारा चलाकर भी पानी, स्प्रिंकलर चलाकर भी पानी दे सकते हैं, जिससे इसका अंकुरण जो है वो प्रभावित नहीं हो। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल की अच्छी बढ़वार और अधिक उपज के लिए जरूरी है कि फसल में संतुलित मात्रा में खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए तथा सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए। तो इसकी बोनी करते समय खाद व उर्वरक की कितनी मात्रा डालनी है एवं खड़ी फसल में कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करने हैं एवं सिंचाई कब व किस तरह करना लाभदायक होगा, इस बारे में उन्होंने बताया। अब इसकी बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें लगभग 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से खेत तैयार करते समय गोबर की जो पकी हुई खाद को मिलाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें अगर नाइट्रोजन, स्फुर और पोटाश की बात करते हैं तो इसमें लगभग 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटाश और 60 किलो स्फुर देना रहता है, जो कि खेत में बुआई से पहले आपको देना है। नाइट्रोजन को ध्यान रखें कि आप 2 भाग में बांट लें। पहला आप बुआई के समय दे दें और जो आधा नाइट्रोजन है वो लगभग 30 से 45 दिन के बाद आपको इसमें देना है। किसान भाइयों, जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती है उसके बाद हमें इसकी सिंचाई का, चूंकि गर्मी के मौसम की फसल है इसलिए सिंचाई का सही ढंग से ध्यान रखना है और इसमें लगभग 1 हफ्ते के अंतराल पर इसकी हम सिंचाई करें। इसके बाद यदि आप स्प्रिंकलर से इसमें पानी दे रहे हैं तो स्प्रिंकलर से पानी देते समय आप ध्यान रखें कि शाम के समय स्प्रिंकलर ना चलाएं, अन्यथा उसमें पानी या नमी रह जाएगी जिससे कि उस पर फफूंद जनित रोग लगने की संभावना
संभावना है। तो इसमें आप बहाव पद्धति से पानी दे सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, आधुनिक विधि से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें हम टपक सिंचाई पद्धति, जो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहलाती है, उससे पानी देने में इसका जो अंकुरण अच्छा होता है, पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। साथ ही साथ जो घुलनशील उर्वरकों को भी इसके माध्यम से दिया जा सकता है। वैसे तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल में खरपतवारों की समस्या कम ही रहती है, फिर भी भिंडी की फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खरपतवारों का नियंत्रण जरूरी है। तो भिंडी की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कब और किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। इसके बाद इसमें एक जो समस्या आती है किसान भाइयों, इसमें आती है खरपतवार की या नींदा की। तो जैसे ही हम इसकी फसल की बुआई कर देते हैं, इसके बाद जो हमें प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी होते हैं, जैसे कि पेंडामेथिलीन होता है, फ्लूक्लोरेलिन होता है, इनका हमको प्रयोग करना है और इनकी 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से बीज की बुआई के बाद और अंकुरण से पहले हमको छिड़काव कर देना है। इससे जो हमारी फसल है उसके बीज अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन जो नींदा होता है, खरपतवार होते हैं, उनके बीज अंकुरण नहीं होते, जिससे हमारी फसल 30 दिन तक लगभग सुरक्षित रहती है। इसके साथ साथ इसके जो खेत है उसमें आप कचरे को समय समय पर निकालते रहें, क्योंकि 25 से 30 दिन बाद जब इसमें खरपतवार नाशी का असर कम होगा तो कचरा या नींदा निकलने की समस्या आएगी। उस समय आप इसमें बैल से, ट्रैक्टर चलित मशीनों से या फिर आप हाथ से निदाई कर सकते हैं, जिससे मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य हो जाता है और पौधे को मजबूती मिलती है। तो किसान भाइयों, इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, सही प्रकार से बीज का चयन करें, उन्नत प्रजातियों को लगाएं। संकर प्रजाति लगा रहे हैं तो बीज के जो कतार से कतार की दूरी है वो आप दूर ज्यादा रखें, 2 फीट के अंतराल पर रखें। इसके साथ साथ आप इसकी सही समय पर खरपतवारों से देखभाल करते रहें, क्योंकि खरपतवारों से अगर हमारी फसल सुरक्षित रहेगी तो हमारी फसल में कीट एवं रोग लगने की संभावना कम से कम रहेगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे भी मौजूद